very soon and we will speak about different topics. हम अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे. अब हमारे साथ जी और कुछ ही मिनटों में गौरव हमारे साथ आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे लाइव और हम बात करेंगे गौरव द्विवेदी से. नमस्कार, बहुत स्वागत है गौरव जी आपका. जी नमस्कार श्रुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों से जुड़ने का पहला मौका शो दिया. और 2 द्विवेदी और उसमें से एक गौरव, द्विवेदियों का गौरव. यू सी, इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू ओवर. और आज हम बात कर रहे हैं गौरव जी आपकी जर्नी के बारे में. क्या कुछ है गौरव द्विवेदी, क्या रहे हैं ये लॉकडाउन में, और ये लॉकडाउन का पीरियड कैसे चल रहा है, घर में क्या कुछ हो रहा है, बताइए. बस लॉकडाउन में कोशिश यही है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जाए, मेंटल बैलेंस बना रहे, अपने तरीके से अगर लोगों की मदद कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश है. अब तक जो घर में थोड़ी आराम तलवी की थी तो उसका हिसाब चुकाना है, तो वाइफ की और फैमिली की मदद कर सके किचन में, बाकी चीजों में हाथ जुटाने का. ओवरऑल आई थिंक दिस कोविड पीरियड हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग जर्नी. हमें अपने से नीचे लोगों को देखने का मौका मिला है. हम कितने खुशनसीब हैं, भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद है कि हम आज स्थिति में हैं. जब देखते हैं माइग्रेंट लेबर्स को जो मजदूर पैदल चले जा रहे हैं, खाने की किसी को समस्या है, इतनी सेंसिटिविटी हो गई है, घर घर में लोग सेंसिटिव हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति, जो कि बहुत बड़ी चीज है. और ये सेंसिटिविटी थी कहीं ना कहीं, इंसान में इंसानियत थी, लेकिन वो खुल के आ नहीं पा रही थी. तो ये एक बात है. तो और बताइए गौरव जी, लोग क्या सेहत की बात आती है तो गौरव जी क्या कर रहे हैं अपनी सेहत को इंटैक्ट रखने के लिए घर में, फिटनेस के तौर पर क्या कुछ आपको पसंद आ रहा है करना, या क्या कुछ आप कर रहे हैं? नहीं, फिटनेस तो जो है बर्तन धोने में और झाड़ू लगाने में, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हो जा रही या सीढ़ी चढ़ने में. बट हाँ, सेहत की जहाँ तक बात है, खाना बहुत अच्छा जो है इस दौरान ये एक चीज नई निकल के आई कि कुछ हाथ आजमाया बहुत सारी डिशेस बनाने में, और बाय डिफॉल्ट और बाय डिजाइन जो है वो अच्छे बढ़िया कुछ, मतलब काफी पारंगत हो गया हूँ अच्छी डिशेस बनाने में. अच्छा, तो खाने में ऐसा क्या आपका फेवरेट चल रहा है अभी, क्या नया बनाया आपने और क्या लोगों को पसंद आएगा, या फिर कोरोना की बात है हम आपके घर आए तो क्या कुछ नया खाने को मिलेगा? नहीं, बात जैसे दोपहर में मेरी बेटी की फरमाइश थी तो पास्ता बनाया मैंने, पास्ता एंड वाइट सॉस, तो वो था, वो सीख गया. एक दिन पाव भाजी बनाई. चिकन वगैरह मैं बना लेता हूँ बहुत अच्छा. पालक पनीर है मास्टर, मतलब मेरे हाथ की आप लोग आएंगे खाने का मौका मिले तो उंगलियां चाटते थे. दैट आई कैन वाउच फॉर. डन. निहारिका से बोलेगा कि वो जरूर आएंगे. पर एक चीज मुझे ये बताइए जी, आप, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कोरोना के टाइम पे ना लोगों की सुबह अलग हो गई है. किसी की सुबह दोपहर के 3 बज रहे हैं. मेरी सुबह खुद की जो पहले 4 बजे होती थी, अब वो गुड नाइट 7 बजे हो रहा है. तो आपकी सुबह किस टाइम पे हो रही है? मेरी आई एम एन अर्ली राइजर. मैं इतनी भी लेट सोऊं, मैं सुबह उठ जाता हूँ. तो एट द मोस्ट 7 साढ़े 7 तक, बहुत ज्यादा हुआ है तो मैं उठ जाता हूँ. उस चीजों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बदलाव नहीं. अच्छा, तो आपका तो मोहल्ला पूरा, आपका जो लोकेलिटी है वो तो पूरी रेड जोन में आ गई थी काफी टाइम से, है ना? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे सेक्टर 50 नोएडा में 2 पेशेंट्स थे तो उस वजह से उसको रेड जोन में डाल दिया है. बट अदरवाइज मूवमेंट है. सेक्टर 50 मार्केट हमारा खुला हुआ है. सामान लेने जाना हो तो अगल बगल जो दुकानें सब्जी की और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो आराम से गौरव जी मिलेंगे. देखते जाइए, हमारे साथ अभी 101 लोग से ऊपर जुड़ चुके हैं और इस इंस्टाग्राम लाइव पे, और कई सारे सवाल लोगों के भी रहते हैं. सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं जी एज अ पर्सन, गौरव द्विवेदी एज अ पर्सन, तो ये आंसर बड़ा लंबा चला जाता है. कल रात मेरी किसी से बात हो रही थी शो को लेकर, तो उन्होंने कहा अगर तुम बोलो कि एज अ पर्सन तब तो इंसान बहुत वेल डिफाइन करेगा. पर मैं कहूँ गौरव ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो व्हाट इज दैट वन वर्ड दैट डिफाइंस गौरव ड्यूरिंग लॉकडाउन? See, whether it's lockdown or no lockdown, मैं अपने आप को मानता हूँ I'm a happy go lucky person. So my feet are grounded. I enjoy life. I enjoy each and every moment. अच्छा हो या बुरा समय हो, हमारी कोशिश ये थी कि आप अपना जो है संयम और बैलेंस बना के चलें. भगवान ने बहुत कुछ दिया और आगे भी देंगे. बट ये कि हाँ, आप जितना लोगों की मदद कर सके, काम आ सके, घर परिवार को समय दे सके, और अपना जो उद्देश्य है जीवन में, जो एक आपने करियर पार्ट सोचा, उसके प्रति आप जो है पूरी निष्ठा से मेहनत करके आगे बढ़िए. तो
एक ये चीज बताइए कि ऑफ कोर्स आई हैव सीन एज अ पर्सन, और मुझे जानते हुए कम से कम 10 साल हो रहे हैं, और मैंने देखा है कि you have been the same simple person when you were into Z, when you were when I was looking out for a job and you guided me. I remember that time period also कि बातचीत हुई और क्या करियर पकड़ना था, तो you were my go-to person and that is why I debuted this show with you कि हाँ, लोग तो बहुत आएंगे लेकिन यादगार पहला हमेशा रहता है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि कहीं ना कहीं आज की डेट में हम देखते हैं लाइक पीपल आर ग्रोइंग एंड देयर इज ऑफ कोर्स बीइंग ग्राउंडेड इज समथिंग दैट द पेरेंट्स आल्सो गिव। एक आत्मा का संस्कार होता है, एक अपब्रिंगिंग होती है, एक होता है खानदानी इंसान हमेशा ग्राउंडेड रहेगा एंड द नूवो रिच इज वेरी लाउड। तो आपको क्या लगता है कि आपने जब अपनी इंडस्ट्री में ट्रांजिशन किया एज अ जर्नलिस्ट, देन आपने मूवीज भी करी हैं, आपकी बाय चीट इंडिया तो मेरे को बहुत पसंद आई थी, और आप ये हमेशा कहते हैं कि आप शौकिया आर्टिस्ट हैं लेकिन मुझे लगता है यू हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंडस्ट्री में भी बहुत लोग हैं जो ग्राउंडेड हैं, जो हम्बल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं। मतलब सलमान खान को अगर मैं बताऊं, जिनसे मेरा जाती ताल्लुकात और मतलब बहुत समय बिताया है, ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर। बहुत जमीनी आदमी, मतलब वो, उनको कोई शौक दिखाने या उसका नहीं है, वो जो है वो हाँ, वैसा है। मैं आपको किस्सा बताऊं, सुल्तान फिल्म की शूटिंग हम लोग करा रहे हाँ, थे जब उत्तर प्रदेश में वाइस चेयरमैन था फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का। तो मुजफ्फरनगर के हाँ, मोरना में आए थे शूटिंग करने के लिए। तो शूटिंग रैप हाँ, अप हो गई 2-3 दिन बाद, और लास्ट हम लोगों को दिल्ली निकलना, उससे पहले वो रुके थे किसी के फार्म हाउस में खाना खाने के लिए। तो लंच हम हाँ, लोगों ने किया, उसके बाद वो उठे, दूर देखा कि एक कोई बूढ़ी औरत जो खेत में काम कर रही थी, वो पाइप से सिंचाई कर रही थी खेतों की। हाँ, वो गए, उन्होंने उसी पाइप से हाथ धोए, उसका पानी पिया पाइप से, उस बूढ़ी बताइए। औरत का हालचाल पूछा, कुछ उसको शायद उन्होंने कुछ पैसे भी दिए मदद के हिसाब से, और अपना हाथ पोंछ के पैंट, जो हाफ पैंट पहने हुए, तो चले आए। तो वो एक आदमी मैंने देखा जिसको अमीर गरीब हाँ, कुछ भी, जो कोई चीजों का वो कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। वो 1.5 हाँ, ये कमरे का मैंने उनका जो घर है, मैं कई बार जा चुका हूँ, बहुत समय मैंने गुजारा है, वो उसमें खुश हैं, हाँ, उनको महल नहीं चाहिए। हाँ। तो ये तो मतलब ये स्टोरी तो कोई जानता ही नहीं होगा कि सलमान खान साहब जो है वो अपने आप जाएं और हाथ धोएं, और एक छोटे से उत्तर प्रदेश के शहर में, क्योंकि हम और आप यूपी से हैं। लिखती तो मैं भोपाल से हूँ, मैंने 10 साल भोपाल में पढ़ाई करी है, पर मेरे घर वाले सबको ही पूछते हैं कि तुम भोपाल की तो हो नहीं, फिर भोपाल क्यों लिखती हो? एनीवे, तब पॉइंट जब हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी से छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ का हमारा भी कनेक्शन, माय फादर यू नो ही हैड हिज लास्ट ब्रेथ देयर, माय फादर इन लॉ इज बेस्ड इन छत्तीसगढ़। तो यूपी से जो छत्तीसगढ़ का ट्रांजिशन है, ये कैसा लग रहा है? ये कैसा एंजॉयमेंट है इसमें? एक फन है, एक जील है, क्या है इसमें एग्जैक्टली? नहीं, फन और एंजॉयमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट आई के साथ काम कर रहा हूँ और यस, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अटैच्ड हूँ, तो उसमें काफ़ी जिम्मेदारियां भी हैं जिनका निर्वहन करना होता है। और लकली, आई मीन, द चीफ मिनिस्टर इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत जमीनी आदमी, बहुत फ्रीडम दी, ट्रस्ट जी, रखते हैं, जी, और अच्छा काम कर रहे हैं जी, लोगों के बीच, जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से। मतलब आप कोविड के दौरान देखिए, हमारे यहाँ एक भी कैजुअलिटी नहीं है। और अब आज जो है, पहले 10 हमारे लोग थे जो संक्रमित थे कोरोना से, वो ठीक हो गए, फिर वो गिनती 22 पे पहुंच गई, लेकिन अभी आज जो है वो गिर के जो है 6 लोगों पे आ गई है। और आपने जो जी, बोला कि लखनऊ, भोपाल, रायपुर, ये तो मुझे बस वही एक याद आता है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो एवरीथिंग इज ट्रू, डेस्टिन्ड, यू नेवर नो। यू शुड टेक लाइफ आई इन योर एग्री। स्ट्राइड एंड टेक थिंग्स एज इट कम्स। हम लोगों ने बहुत प्लानिंग करी थी, लेकिन देखिए ना कोरोना में क्या हो गया, एवरीथिंग इज गॉन हेवायर, तो यू कांट हाँ, प्लान। प्लानिंग, yeah, at the moment you can't, and that's the time when God says, you know, I am the master planner, I am the master doer, and you are, you know, end of the day you're human beings. तो ये सिचुएशन पूरी दुनिया आज के डेट में देख रही है। गौरव जी, काफी सारे जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें लोग तमाम तरीके की बातें पूछते हैं, पर मैं आपसे एक रैपिड फायर खेलना चाहूंगी, जिसमें मैं चाहूंगी कि मैं आपको एक शब्द दूंगी और आपके दिमाग जी। में फर्स्ट वर्ड आए उससे जुड़ा हुआ आप बोलेंगे। इट्स गोइंग टू बी फन, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। So I asked you about what I'm going to say happiness. What is the first word that comes to your mind when I say happiness? You want a word or you want a sentence or something? It could be a word, it could be a line.
I mean, when you see a smile on some innocent face. Oh, that's a beautiful thing. That's very beautiful. Bollywood. Bollywood is the mecca of entertainment. I'm sorry, I couldn't get you. Could you be a bit little louder? The mecca of entertainment. Oh, brilliant. Mecca of entertainment. UP, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, Uttam Pradesh. What is that one word? Uttam Pradesh. ओ ब्रिलियंट, उत्तम प्रदेश, ये तो इसकी टैगलाइन होनी चाहिए. घर, जब बात करते हैं घर की, तो क्या क्या शब्द आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? फैमिली. ब्रिलियंट. लव is affection, sharing and caring. ट्रैवल. Globetrotter. हाँ, ग्लोब ट्रॉटर. अच्छा ये बताइए, जब ये कोरोना हट जाएगा और सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे एंड गॉड विलिंग समय लगेगा लेकिन होगा जरूर, तो कौन सी ऐसी जगह है जो आपके दिमाग में है, आपके जो है ख्याल में है और आप जाना चाहेंगे? कौन सी ऐसी जगह है? नहीं, जाने का तो इस बार चाइना और जापान का प्लान था कि जापान में ओलंपिक्स भी देखेंगे, लेकिन अब खुदा बिल्कुल ना नहीं. खास्ता चाइना के नाम से इतना डर लगता है. नो 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 बट नो नो. ये आई बकेट थिंक लिस्ट में बहुत बहुत सारी चीजें बची, लेकिन अभी तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं रायपुर जाऊंगा, अपने काम पे लग जाऊंगा वहां पे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा ये बताइए, रेट्रो और मेट्रो में से लाइफस्टाइल कहाँ की आपको ज्यादा अच्छी लगती है? मतलब लाइक आई वुड से अर्बन एरियाज को, इफ आई एम टेकिंग रेट्रो. मैं देखिए बहुत देसी टाइप का आदमी हूँ, तो मुझे बहुत रेट्रो या जमीनी चीजें या 70s का जो एरा है मुझे बहुत हॉन्ट करता, बहुत अच्छा लगता है. एंड लाइक आई वाज बोर्न इन 70s, तो 70s 90s तक बड़ा सोलफुल लाइफ थी, बहुत आत्मीयता थी लोगों में, बहुत. 90s was a time when this transition was happening. We were getting into the next millennium. ग्लोबलाइजेशन हो रहा था और आप जो एक नई परिवेश में, नए जमाने में, नई चीजों में, जो टेक्नोलॉजी में, एंड द वर्ल्ड वाज ओपनिंग, इंडिया वाज ओपनिंग इट्स डोर टू द वर्ल्ड. तो वो ट्रांजिशन का पीरियड था. 70s एक इनफैक्ट अच्छे घर परिवार, जॉइंट फैमिली, कंटेंटमेंट, डिसिप्लिन लाइफ, छोटी छोटी खुशियां, वो बहुत मतलब अच्छा लगता था. तो इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी कि हम में से कई लोगों ने, इनफैक्ट मेरी जनरेशन और आपकी जनरेशन ने भी एक पूरा ट्रांजिशन देखा है, मतलब कमिंग आउट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन to modern areas and then going back home and spending the summers where we started staying at home to traveling and then coming and staying the summer at home, which only our generation would have witnessed, right? From pagers to mobiles to internet on mobiles to VoIP calls to Skype and then Instagram live. Like 10 years back, who would have thought of this? So we've witnessed a lot of changes in this lifetime. What is your idea about destiny per se? Destiny में कुछ तो बात होती होगी जो लोग इसके बारे में बात करते होंगे. नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड. जो लिखा है वो होगा और आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए. अच्छा होगा, बुरा होगा. लाइफ कैन नॉट बी हंकी डोरी फॉर एवरीबॉडी. इट कैन नॉट आल्सो बी आई मीन थॉर्न ऑफ क्राउन, आई मीन क्राउन ऑफ थॉर्न भी बोलते हैं. मुश्किल आते भी रहेंगे, लेकिन ये कि भाई आपका अपना, आप किस तरीके से, आपका नजरिया क्या है, आपका जिंदगी जीने का तरीका क्या है, कैसी चीजें लिखते हैं. दुख भरे दिन भी होते हैं, लेकिन ये कि समय निकल जाता है. तो आप अच्छे बुरे दिन हर एक से सीखे. कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते कुछ है अक्सर लाइफ में और होता कुछ है. लाइक यू सेड इन द बिगिनिंग दैट नथिंग गोज एज पर योर प्लान्स, यू नो, इट्स नॉट ऑलवेज एज यू प्लान, बट स्टिल it's a human tendency to plan. You have a plan from A to B to Z. So what is your plan after COVID? A was Raipur. What is your plan Z? The last thing that you would like to do? नहीं, प्लान देखिए कि आपको कोशिश लगातार करते रहना चाहिए अपनी बेहतरी के लिए, अपने घर, अपने परिवार, अपने करियर, या जो बेस्ट हम लोगों को जो मिला. हमारी कोशिश है कि मैं अपनी बेटी को उससे ज्यादा दे सकूं. तो वो प्लानिंग उसी तरीके से सारी चीजें चलती हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए, आप अच्छी चीजें करें, घर परिवार सही रहे, बाकी सारी चीजें. तो वो प्लानिंग उस रिस्पेक्ट में देखी जाती है. बट या यू शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट द फ्लिप साइड ऑफ दैट. थिंग्स माइट नॉट टर्न आउट इन योर फेवर. So you have to work out accordingly and you have to have a plan B or something ready,
if you don't get one thing, then maybe you can vouch for something else. We have over 320 people, 327 people who joined us at the moment. And is there a message you would like to give to the people of Chhattisgarh? Because this video we will also post on YouTube and will go. So what is it that you would do for, of course, the country as and when you grow it? If you don't get one thing, then maybe you can vouch for something else. We have over 320 people, 327 people who joined us at the social change in whatever capacity and whatever way I can, do that. Yeah. An instrument of change. That is what you wrote. Change. Social change. And yes, you did do a lot of changes when you were in the capacity in Uttar Pradesh as a film minister. I think इतने सारी फिल्में और इतने सारे लोग यूपी में नहीं आए होंगे एक बार में जो उस दौरान आए थे. मुझे जितना याद है, मैंने जितना फॉलो किया था, तो lot of people would have enjoyed, of course, being associated with you. पूरी जो जिम्मेदारी उन्होंने उस समय अखिलेश यादव हमारे चीफ मिनिस्टर थे, he brought me into this position. He asked me to get the film policy in place और सब्सिडीज के माध्यम से. तो उसका रिजल्ट ये था कि मतलब आज यूपी में हर दूसरी फिल्म बॉलीवुड की बन रही है और 3 साल में तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्में वहाँ पे शूट हुई. उसका हमने सब्सिडी भी दिया. लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को, एक्टर्स को काम, 3-4 नए होटल्स आ गए, ट्रैवल, टूरिज्म, एवरीथिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट. सो जो भी काम आपको मिले, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से उसको करिए, छोटा हो या बड़ा हो, and you can make a difference and you can make your own mark. And also, I realized कि over a period of time, last 3-4 साल में इतना यूपी का कल्चर टीवी पे नहीं आया था जितना आ गया था, क्योंकि भाई इंडस्ट्री पूरी सराउंडेड थी पंजाबी कल्चर से. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट जो बेसिक घर घर की कहानी थी ना, वो इतनी ग्लैमरस नहीं थी, इतनी जो हम देखने के यूज टू थे कि हर घर का 2000 करोड़ का काम है और बस जाते हैं और काम करते हैं और आते हैं. जिंदगी इतनी रोजी सबकी नहीं होती है. लाइफ इज नॉट एज रोजी एज इट वाज शोन. सो मैंने जब यूपी में देखा जो फिल्म की कहानी, तो सब्सिडी का एक पोर्शन था 2 करोड़ तक की. तो मेरा मानना था कि चूंकि यूपी में 75 जिले हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक जगह का, और सबका अपना जो है बहुत डिफरेंट फ्लेवर है. मतलब आप मेरठ जाइए तो खड़ी बोली है, अवध में जाइए तो अवधी है, पूरब में बनारस जाइए तो मीठी बोली भोजपुरी होगी, और हर जगह का, हर शहर का अपना एक मिजाज है, एक अपना सब टेक्स्ट है, सब कल्चर है. So that was a good breeding ground, for revisiting the era of आपका बासु चैटर्जी और इन लोगों ने जो फिल्में बनाई थी उस समय की, स्लाइस ऑफ लाइफ जो है जिसको कहा जाए, ऋषिकेश मुखर्जी इन सब ने. तो वो कोशिश थी हमारी, चाहे बरेली की बर्फी हो, शादी में जरूर आना हो, या फिर इस तरीके की. बरेली की बर्फी तो मेरी मोस्ट फेवरेट पिक्चर रही है. बरेली की बर्फी को मैंने कम 3-4 बार देखा होगा. यस, इट हैड दैट यूपी टच. वो फ्लेवर, वो सारी चीजें लोग उससे अनछुए. तो दूसरे जनरेशन बदल गई थी, तो वो जो यंग जनरेशन है जिन्होंने वो चीजें नहीं देखी, जो हम लोग 70s उसके पहले देखते आए थे, तो उनके लिए इट वाज एन एंटरटेनमेंट एंड आल्सो एन आई ओपनर एंड समथिंग व्हिच दे लव्ड, सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ व्हिच दे लव्ड. ट्रू. तो ये बताइए कि आपके खुद की, जब हम पिक्चरों की बात करते हैं, तो आपकी फेवरेट मूवीज में से कौन सी मूवी लिस्ट है जो आप ऑडियंस को सजेस्ट करें, वो देख सकते हैं घर में बैठे हुए इस लॉकडाउन के दौरान? क्योंकि कंटेंट का जमाना है और एंटरटेनमेंट से बड़ा कोई कंटेंट होता नहीं है. 4-5 ऑफ हैंड जो मुझे बहुत अच्छी फिल्में लगती हैं, उसमें शोले एक फिल्म है, फिर के बाद आपकी कभी खुशी कभी गम इज one of my favorite films. कभी खुशी कभी गम. बाजार is my favorite film. बाजार के गाने, खयाम साहब का म्यूजिक. Yes, खयाम साहब का म्यूजिक. बाजार is one of my favorite film. उमराव जान is one such film. मास्टरपीस है. ये सब हैं. और भी कोई आप बताना चाहें? ऑफ हैंड मतलब मेरी लिस्ट में है तो काफी, मतलब हाल फिलहाल में आपने कोई ऐसा नेटफ्लिक्स या अमेज़न पे शो देखा है जो आपको खुद को बहुत पसंद आया हो एंड यू विश यू वर अ पार्ट ऑफ इट? अभी तो काफी शोज देखे मैंने, उसमें से कुछ बट ये कि उसमें जैसे अभी मैं एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पाताल लोक. इंटरेस्टिंग. अच्छा, ओके.
I think Netflix पे Jamtara is one show on Netflix which I हाँ, think बहुत I've अच्छा heard है। great reviews about it. Yeah. हाँ, फैमिली मैन बहुत अच्छा था, वो बहुत बढ़िया था। Family Man was very nice, very दूसरा nice. OTT So पे please, स्केल बहुत बड़ा बनना, लाइक ऑल दी शोज आर मच मोर बिगर देन फिल्म्स। ऑल्सो वॉच एक्सट्रैक्शन, अभी मैंने देखा जो है क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पे, दैट्स ऑल्सो वेरी वेल okay, शॉट। इंडिया में भी इसकी शूटिंग हुई है। इंडियन एक्टर है बच्चा, रणदीप हुडा उसमें okay, है, पंकज त्रिपाठी है। सो इट्स okay. हॉलीवुड फिल्म बट We have डैम गुड फिल्म। we have a lot of people joining us, and hi Pooja and everybody who's sending us a hi here. हम दोनों की तरफ से हाय है, क्योंकि मुझे नहीं पता गौरव देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं कमेंट्स, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट ही लाइव है, मैंने भी कभी इससे पहले इतना किया नहीं I है। can see people joining. You're seeing people joining. There are over 396 people who are a part of 94, this yeah. interview, which is a good amount. अच्छा, आपके फेवरेट मूवी डायरेक्टर कौन है? There may be many, but हाँ, hi, my bua says hi from America. Hi. Yeah, नमस्कार। Batham has joined. Neha Batham is नेहा scheduled for नेहा tomorrow, by the बाथम way. आ गए। हाय नेहा। Good to see you. डायरेक्टर्स में आई लाइक गुलजार साहब। Gulzar Singh. उनकी फिल्म, ऋषिकेश मुखर्जी आई वाज टू फॉन्ड ऑफ। Neha says a hi to both of us. थैंक यू नेहा। And then ऋषिकेश मुखर्जी सभी के, मतलब वो जो सटलिटी थी ना उनकी मूवी में, इतने फ्लॉलेस और इतनी सिंपल, और पिक्चर मतलब जैसे इट हैड अ फ्लेवर दैट लिव्ड ऑन, इट हैड दैट फ्लेवर, यू नो, दैट समथिंग वेरी वेरी नाइस। देन व्हाट अदर डायरेक्टर्स, सॉरी। और अभी नई जनरेशन के काफी अच्छे डायरेक्टर्स हैं। शशांक खेतान इज गुड, अच्छा काम कर रहे हैं। अनुराग कश्यप इज not always, but yeah, at times. Anubhav Sinha, Sudhir Mishra. I mean, with both of whom I share a very personal relation. And Anubhav Sinha की I think जो second पारी है उसमें the way he's turned out, और जिस तरीके की फिल्में वो बना रहे हैं, चाहे मुल्क हो, चाहे आर्टिकल 15 हो, या अभी थप्पड़ जो आई है, तो अब वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर में चले गए, and he's doing a very good job. It's the best thing about the audience today, as I feel, and I'm just an audience, as an audience I feel, is जो earlier demarcation होता था ना कि ये commercial movie है, ये art movie है, अब वो एक merge हो गया है। अब एक बहुत अच्छा, एक बड़ा प्यारा smooth blend हुआ है। जो ऑडियंस जो पहले सिर्फ कमर्शियल देखती थी और जो ऑडियंस सिर्फ ड्रामा देखती थी, अब वो दोनों देखने लग गई है। सो द रीच हैज गॉन बियॉन्ड व्हाट वी वुड हैव। उसमें भी देखिए सुपरस्टार से 3 या 4 आप कह सकते हैं, जो आमिर खान, सलमान, शाहरुख, ऋतिक वगैरह, उनको ले ले। अदरवाइज अब नाउ ऑल द फिल्म्स आर कैरेक्टर ड्रिवन। There'll be a Saif Ali Khan also, there'll be Ajay Devgan, there'll be somebody else. तो कैरेक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट और कंटेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि क्या, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक एक्टर्स आल्सो वाउचिंग फॉर कंटेंट, whether it's on the 70mm or whether it's on OTT platforms. I totally agree on that. I totally agree on that. On coming to that, when we talk about music, so like we spoke about the movie Bazaar. My favorite was Khayyam Sahab, and I'm a typical SD Burman fan. People call me old school, but I also like the new pop also. I like Sia, Cheap Thrills. I could have a range of music depending on my mood, Sometimes I may just listen to Jagjit Singh for 2-3 days. Sometimes it's Ghulam Ali, and sometimes I would never even bother to play the playlist. So what is your that song that lifts your spirit, that just puts you on and gives you that energy and peps up your spirit? One all-time favorite is रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के. So that is. Can you sing it for us? I mean, I can't sing. Another song is this one, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन बदन चल जाए. आनंद का. उसमें एक लाइन बहुत अच्छी मुझे लगती, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, बनेरी उलझन बैरी अपना मन अपना ही होकर सही दर्द पर आए. बहुत बढ़िया. But could you sing? You feel you could sing? I can't. I'm a bathroom singer. Maybe someday else. Maybe someday we will. कोशिश करूंगा मैं शायद अगले लाइव में. तो करिए एक लाइन, just one line which you feel. सॉन्ग को पोएट्री बना दिया. नेहा कहती है नहीं हम गा के
से गवाएंगे, you don't worry, we have you tomorrow, get ready. तब हम लोग इनकी खिंचाई करेंगे। There are 3 Lucknowites now. तो गाना सुनाइए, कोई एक लाइन आपकी पसंद की हो तो अच्छा लगेगा आपको, ये if you're comfortable of course. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। Beautiful. See, I told you, Neha, it's just not a I bathroom hope singer. Neha is happy now. Yeah, she's written haha in this entire video. So here we are. Thank God, she says. So we have people who've joined us, and I loved this chit chat with you, Gaurav ji, and we will soon connect. And thank you so much for joining in. And do follow on Instagram. He is there on Instagram. Gaurav ji, share your coordinates, please, to the audience also who are joining. Your It's Twitter, Gaurav Dwivedi. It's Gaurav Dwivedi 25 on Instagram and me Gaurav Dwivedi on Twitter. Thank you so much for giving me this opportunity. और आप लोगों ने ज्वाइन किया, बस यही मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, स्टे सेफ, मेंटेन डिस्टेंस और अपने स्वास्थ्य, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का बहुत ख्याल रखिए। Thank you so much. Thank you. Bye bye.